हेलो, गुड डे टू ऑल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लोन रीपेमेंट। कैसे हम होम लोन को इजीली रीपे कर सकते हैं। हम में से काफ़ी लोगों ने होम लोन है जो वो ले रखा है, या काफ़ी लोग हैं जो होम लोन लेने के लिए सोच रहे हैं। तो आई होप उनके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस हमारा होम लोन है वो डिपेंड करता है। वो कौन से फैक्टर हैं हम फोकस करेंगे तो जो हमारी EMIs है, जो हमारा लोन का टेन्योर है वो कम होगा और हम इजीली जो हमारा लोन है ना वो रीपे कर सकते। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो हम टोटल लोन हम किसी बैंक से लेते हैं। इंटरेस्ट रेट होता है किस इंटरेस्ट रेट पे हमें वो लोन मिला हुआ है, कितने टेन्योर के लिए हमने, कितने टाइम पीरियड के लिए, कितने साल के लिए हमने वो लोन लिया हुआ है और उस पर हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये सारा मैं आपको एक एक्सेल शीट पे बताऊंगा कैसे EMI कैलकुलेट होती है, कैसे हमारा इंटरेस्ट बनता है, और अगर हम EMI जो हम किस्त मंथली देते हैं उसमें हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना डिडक्ट होता है और हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा कितना डिडक्ट होता है, और हमारे पूरे टेन्योर में कितना हमने इंटरेस्ट पे करा हुआ है बैंक को। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं इस चीज़ को। सपोज हमारे पास एक लोन अमाउंट है, हमने जो ले रखा है 25 लाख का, जो हमें मिला है 8.5% इंटरेस्ट रेट पे, जिसका टाइम पीरियड है वो है 25 साल 25 ईयर्स के लिए। इसकी अगर हम EMI कैलकुलेट करेंगे तो हमारी EMI जो बनेगी वो बनेगी 20,131 रुपये। जो लोन अमाउंट है 25 लाख, इंटरेस्ट रेट 8.5% पे, और जो लोन टेन्योर है हमारा वो है 25 साल। इसके अकॉर्डिंग जो हमारी EMI बनती है वो है 20,131। और अगर हम ऐसे 25 साल पूरा अपनी EMI पे करते रहेंगे हर महीने में, तो जो हम टोटल पेमेंट है 25 साल के बाद वो हमारी पेमेंट बैंक को जो जाएगी वो जाएगी 60,39,203 रुपीज़। इसमें से आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है 25 लाख, इसमें जो आपने टोटल इंटरेस्ट पूरे 25 साल में पे करा है वो होगा 35,39,203। यू कैन इमेजिन जितना आपने लोन लिया था उससे कितना ज़्यादा इंटरेस्ट आपने पे करा। तो अगर हम और डिटेल में समझें, जो आपकी एक EMI होती है ना वो क्या होता है, वो स्टार्टिंग में क्या होता है, उसमें जो ज़्यादा उसका जो पोर्शन होता है ना वो जाता है हमारा इंटरेस्ट की तरफ। ये देखो जो हमने हमारी EMI बनी है 20,131 रुपीज़, उसमें से जो हमारा मेजर उसका जो पोर्शन है वो इंटरेस्ट पे चला गया 17,000 ऑलमोस्ट, और जो प्रिंसिपल हमारी सिर्फ 2,422 रुपये ही उसमें से डिडक्ट हुई है। तो ऐसे ही हमारा देखो जो इनिशियल्स के हमारे जो ईयर्स होते हैं ना उसमें से जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो बहुत ही कम डिडक्ट होता है, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा डिडक्ट होता है। इसीलिए हमें ऐसे लगता है 5 साल 10 साल हम EMI टाइम पे तो पे करते हैं, हमें ऐसा लगता है भी हमारी जो अमाउंट है वो बहुत ही स्लो उसमें से कम हो रही है। आप ये देखिए एक साल में जो हमारा, अगर एक साल पूरा हमने EMI पे करी है उसमें से हमारा सिर्फ 2,618 रुपये, जो हमारा 12th मंथ में 20,000 में से 2,618 सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट माइनस हो रहा है, बाकी सारे का सारा हमारा इंटरेस्ट रेट ही माइनस हो रहा है। ऐसी अगर हम बात करें, ये देखो ये धीरे धीरे जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है डिडक्शन है ना वो होती है हमारी, और जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारा धीरे धीरे कम होता है। अगर हम 10 साल की बात करें, 10 साल में जो आप EMI पे कर रहे हो उसमें से सिर्फ 5,500 रुपया है जो वो प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमारी उसमें से माइनस हो रहा है, और 14,500 रुपये जो हमारा अभी भी इंटरेस्ट जा रहा है। अगर 10 साल की हम बात करें तो हमारा सिर्फ 4.5 लाख रुपये जो हमारा लोन है उसमें से माइनस हुआ है, बाकी अराउंड 19.5 लाख हमने लोन पे जो इंटरेस्ट है ना वो पे कर दिया है। सो यू कैन इमेजिन कितना ज़्यादा इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है। हम बात करें, ये देखो अराउंड 15 साल बाद हमारा जो EMI में से हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ने शुरू होता है, और जो हमारा इंटरेस्ट है वो कम होना शुरू हुआ है अराउंड 16 साल के बाद। तो ऐसे ही 25 साल में पूरा हमारा, अगर हम बात करें 25 साल में देखो पूरा हमने जो है हमारा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आई है प्रिंसिपल जो हमारा अमाउंट है उसकी, और हमारा जो इंटरेस्ट है वो
42 रुपीज़ हमारा जो पूरा 25 साल लास्ट तक है वो डिडक्शन हुई है। और इसमें हमने 25 लाख प्रिंसिपल अमाउंट हमारा पे करा है और इसमें से इंटरेस्ट हमने अराउंड 35 लाख के अराउंड हमने इंटरेस्ट पे करा। अब हम कैसे इस चीज़ को कम कर सकते हैं, जो हमारा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं सो दैट जो हमें इंटरेस्ट है वो कम से कम पे करना पड़े। देखो ये जो इंटरेस्ट है ना हमारा, वो हमारा डिपेंड करता है जो हमारा लोन टेन्योर है, जितने टाइम पीरियड के लिए हमने लोन लिया है ना वो उस पर डिपेंड करता है। इसका जो रिलेशन है ना जो इंटरेस्ट के साथ वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज़्यादा हमारा लोन टेन्योर टाइम पीरियड होगा ना उतना ज़्यादा हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो हमारा लोन टेन्योर है ना इसको हमें कम करना पड़ेगा सो दैट जो हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो भी हमारा कम होता जाए। इसका जो लोन टेन्योर का मंथली जो ईएमआई बनती है ना उसके साथ जो रिलेशन है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या मतलब, अगर हमारा ये हम इसको कम करेंगे तो हमारी ईएमआई बढ़ेगी, अगर हम इसको ज़्यादा करेंगे तो हमारी ईएमआई कम बनेगी। तो जब इनिशियल स्टेजेस पे हम लोन के लिए जाते हैं तो हम सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं हमारी जो ईएमआई है ना वो कम बने सो दैट हम इजीली हर मंथ उसको पे करते जाएं। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा जो हार्म इफ़ेक्ट होता है ना वो यही होता है, ये कम होने से ये बढ़ जाएगा हमारा और ये बढ़ेगा तो हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो हमें हमेशा इस चीज़ को मैक्सिमम रखना चाहिए जब हम लोन लेने जा रहे हैं। अगर हम इसको मैक्सिमम रखेंगे तो हमारा ये जो कम होगा, हमारा ये कम होगा तो हमारा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम होगा। दूसरा हमारा जो वे होता है लोन जो हमारा इंटरेस्ट है वो कम करने के लिए क्या होता है, हमारी जो फिक्स्ड जितनी ईएमआई होती है उसको क्या करें हम पूरे साल में ना एक बार हम ऐसा करें जो हमारी ईएमआई बन रही है ना वो एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करें किसी भी मंथ में। लाइक 13 महीने की हम ईएमआई एक साल में पे करें, एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करेंगे तो भी हमारा जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम होने लग पड़ेगा। ये सारा मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। जो हमारा जो तीसरा वे है, तीसरे वे में हम क्या कर रहे हैं, जो हर साल है ना हम इस जो ईएमआई की वैल्यू ना इसको बढ़ाते जाएं, 5% 10% हम इसको बढ़ाते जाएं सो दैट हमारा जो ये बढ़ती जाए उससे हमारा क्या होगा, ये हमारा कम होगा, ये कम होगा तो हमारा इंटरेस्ट भी कम होगा। अब हम फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें हमने क्या है, जो हमारी ईएमआई वो हर जो साल है ना वो हमने एक्स्ट्रा ईएमआई पे करनी है। लाइक ये देखो मैंने हर साल 20,000 पे एक्स्ट्रा जो एडवांस पेमेंट है ना जो उसमें ऐड करी है। ये फर्स्ट ईयर में है, ये सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में, ऐसे हर साल हमने क्या करना है एक ईएमआई हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अब इससे देखो हुआ क्या, इससे क्या हुआ है, जो हमारा इंटरेस्ट है वो भी कम हुआ है। ठीक है, पहले हमारा इंटरेस्ट था 35,39,000 के अराउंड, अभी हमारा इंटरेस्ट बना है 27,07,000 के अराउंड। और हमने कितना जो हमारा इंटरेस्ट है वो सेव हुआ है अराउंड 8,30,000। पहले हम यहाँ पे 62 के अराउंड पे कर रहे थे, 60 के अराउंड, अभी हम पे कर रहे हैं टोटल अमाउंट 52 के अराउंड। तो ये देखो टेन्योर उतना ही है, इंटरेस्ट रेट भी उतना ही है, ईएमआई भी उतनी ही पे कर रहे हैं, लेकिन एक हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे करने से हमने अराउंड 8.5 लाख रुपए अपने सेव करें। इसमें अगर हम एक्स्ट्रा ईएमआई पे करते हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो तो काफ़ी कम हो रहा है, अराउंड 8.5 लाख रुपए हम सेव कर रहे हैं। उससे एक और चीज़ होती है, जो हमारा 25 साल का लोन टेन्योर था ना वो हमारा 20 साल में ख़त्म हो रहा है। ये देखो वो हमारा पूरे 20 साल में ही हमारा लोन पूरे का पूरा ख़त्म हो रहा है। तो सेकंड केस ऐसे, अगर आप एडवांस पेमेंट करते हो, लाइक एक आप क्या करते हो पूरे साल में ना एक कोई इकट्ठी पेमेंट पे करते हो, लाइक 25,000 करते हो, तो उससे भी क्या होगा, आपका जो अमाउंट है ना वो इंटरेस्ट है वो कम होगा। देखो पिछले केस में अराउंड 8.5 लाख था, अभी अराउंड 10 लाख आपका जो इंटरेस्ट है वो सेव हो रहा है। और दूसरा जो टाइम पीरियड है वो भी कम होगा। अगर आप एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करते हो तो उससे देखो 5 साल कम हुए थे, जो 25 साल में ख़त्म होने वाला था लोन वो 20 साल में हुआ है। अगर आप और अमाउंट जो एडवांस पेमेंट है साल में एक है
वो अगर और EMI से ज़्यादा पे करते हो तो उससे हमारा जो टाइम पीरियड है वो भी कम होगा। देखो पहले जो 20 साल में ख़त्म होने वाला था लोन, अभी वो अराउंड 19 साल में ख़त्म हो रहा है। तो 1 साल भी बच रहा है, प्लस आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी आपका सेव हो रहा है। ये है हमारा दूसरा केस। सो ऐसे ही अगर हम EMI भी हर साल 5% 10% बढ़ाते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो टेन्योर है ना, हमारा टाइम पीरियड है वो कम होता जाएगा, जिससे हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो भी हमारा कम होता जाएगा। हम जो काफ़ी हमारा इंटरेस्ट में जो हम पे करने वाले थे वो हम सेव कर सकते हैं। अगर हमें ग्राफ से समझे तो ऐसा है, स्टार्टिंग में जो हमारा होता है ना, स्टार्टिंग में देखो जो हमारी सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है ना, जो EMI पे करते हैं, इंटरेस्ट की ज़्यादा होती है, प्रिंसिपल जो हमारा अमाउंट होता है उसकी कम होती है। ये धीरे धीरे इंटरेस्ट की कम होती है, धीरे धीरे हमारी प्रिंसिपल जो अमाउंट होती है वो हमारी बढ़ती है। सो जो हमारा इंटरेस्ट है ना उसको कम करने के लिए EMI बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो लोन टेन्योर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जितना जल्दी हम हो सके लोन को पे कर दें, उसका टेन्योर कम करें, सो दैट जो इंटरेस्ट है ना वो हमें और कम से कम हमें पे करना पड़े। तो ऐसे इस शीट की हेल्प ने लोन को है जो उसका टेन्योर कम कर सकते हो, EMI कैसे बढ़ा सकते हो, एडवांस पेमेंट कैसे कर सकते हो। सो अगर आपको ये शीट अच्छी लगी है और आपको चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, मैं आपको ये शीट फॉरवर्ड कर दूंगा। सो आई होप नाउ यू गॉट द इन्फॉर्मेशन। अगर किसी का लोन चल रहा है वो अपने लोन का जो इंटरेस्ट है वो कैसे कम कर सकता है, जहाँ अगर किसी ने नया लोन लेना है, उसने अप्लाई करना है, तो वो किन किन चीज़ों का बातों का ध्यान रखे, सो दैट जो उसका जो इंटरेस्ट है वो कम से कम उसको पड़े। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, सो दैट जो आपकी जो कोई भी नई वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।